यहाँ बस स्टेशन नगर निगम का है, इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ कोई परिवर्तन या निर्माण नहीं कर सकते हैं। केवल जो टेम्परेरी टाइप के हैं वो कार्य करा सकते हो। बस हमारी जो करीब 60 बसें चुनाव में गई है, लेकिन हमने बाकी बसेस का इस तरीके से रीशेड्यूलिंग कर दी है कि यात्री को किसी भी समय कोई बस का अभाव नहीं होगा। कुछ किसी भी यात्री को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने देंगे, ये हम इंडियन टाइम्स न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सक्सेना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसका शेयर करना ना भूलें। आज बहुत ही अच्छा नजारा देखने को मिला कि अधिकारी वास्तव में यानी अपनी व्यवस्थाओं के प्रति कितने उत्सुक हैं और कितने कटिबद्ध हैं। परिवहन विभाग के जीएम साहब यानी नोडल अधिकारी RN वर्मा जी वहां पर मौजूद थे और क्षेत्रीय प्रबंधक संतोष कुमार जी भी मौजूद थे और जो ARM है यहाँ के घनिष्ठानंद जी सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक और संपूर्ण स्टाफ मौके पर मौजूद था, जिनमें KC वर्मा जी थे जो कि स्टेशन इंचार्ज हैं और सहायक थे फिरोज खान तथा अजय कुमार विदुआ जी यहाँ पर मौजूद थे, जो कि आपके क्लर्क हैं, वहां पर लिपिक हैं। तो इस मौके पर हमारी कुछ बातचीत हुई, नोडल अधिकारी RN जी से बात हुई। वहां पर जो जांच की, मैंने उसी के संबंध में पूछा यहाँ पर आप क्या करना चाहते हैं, तो उन्होंने एक चीज समस्या से अवगत कराया। उन्होंने कहा यह नगर निगम की भूमि है, इस पर हम अपनी तरफ से व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं करा सकते हैं, लेकिन हाँ इतना है कि जो भी व्यवस्थाओं में जैसे हमारे पंखे लगे हुए हैं, इन पंखों को मुझे बदलना है क्योंकि पुराने हैं, देखने में अच्छे नहीं लगते हैं, तो इनको बदलना है। यहाँ पर वाटर कोल्ड वाटर का जो इंतजाम है इसका दुरुस्त कराना है, नया रखवाना है यहाँ पे। और यहाँ तक कि जो सीटें वगैरह हैं जो गड़बड़ हैं, जो अच्छी हालत में नहीं है, उनका भी सुधार किया जाएगा। मैंने उनसे पूछा है कि ये चुनाव के समय में बसों का आदान प्रदान कितना होगा, लगभग कितनी बसें चल रही होंगी। बहुत शालीनता के साथ उन्होंने जवाब दिया, बहुत ही अच्छा उनका रहा। उनका ये कटिबद्ध है, वो ये कहना चाहते हैं कि यदि मुझे सरकार की तरफ से जमीन मुहैया कराई जाती है और सरकार की अगर मंशा है तो यहाँ का हम रोडवेज बस स्टॉप बहुत सुंदर बनाएंगे, यहाँ का बस अड्डा। लेकिन कारण क्या है कि यहाँ पर अभी हमें जमीन नगर निगम से लीज पर मिली हुई है, हम इसी पर कार्य कर रहे हैं और लीज पर ली हुई जमीन पर हम अपनी मर्जी से कोई भी कार्य नहीं करा सकते हैं। उन्होंने इसी चीज के प्रति उन्होंने एक संदेश दिया है कि वास्तव में मैं करना तो बहुत चाहता हूं, पर यहाँ पर मेरे लिए वो चीज नहीं है कानून तौर से कि मैं अपनी तरफ से कुछ करा सकूं। मौके पर संतोष कुमार जी भी मौजूद थे। संतोष कुमार जी ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा स्टाफ को सुदृढ़ करना मेरा कर्तव्य है। उन्होंने सारे बसों की चेकिंग की, बसों में क्या कमी है, आवागमन में कोई दिक्कत तो नहीं है, सारी समस्याओं से अवगत हुए और कुछ इधर उधर के लोगों से भी समस्या के बारे में जानकारी की। देखिएगा और समझिएगा उनकी भावना को, वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन विवश कहाँ है। इस समय हम बस स्टैंड पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर हम पूछना चाहते हैं, अधिकारी हैं यहाँ पे और GM साहब भी हैं, तो हम ये पूछना चाहेंगे। सर जी नमस्कार। मैं RN वर्मा कलाकार हूँ, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन में और झांसी क्षेत्र का नोडल ऑफिसर। हम ये पूछना चाहते हैं, आज जो निरीक्षण के दौरान आपने पाया, तो आप यहाँ पर क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाना चाहते हो? क्या आपने यहाँ की दुरुस्ती में कोई कमी देखी है आप? देखिए, यहाँ बस स्टेशन नगर निगम का है, इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ कोई परिवर्तन या निर्माण नहीं कर सकते हैं। केवल जो टेम्परेरी टाइप के हैं वो कार्य करा सकते हो। वाटर कूलर अभी क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय से विचार विमर्श हुआ है, वो इसी सप्ताह में नया लग जाएगा। पुराना है, बार बार खराब हो जाता है, रिपेयरिंग में काफ़ी कास्ट आती है। कुछ बेंच हमारी टूटी हुई है, वो 3 दिन के अंदर बदल दी जाएंगी। और मुख्यालय की अनुमति से जो पंखे लगे हैं, हालांकि सारे पंखे चल रहे हैं, करीब 12 पंखे लगे हुए, 12 के 12 चल रहे हैं, लेकिन बस स्टेशन पर वो पुराने पंखे होने की वजह से शोभा अच्छी नहीं आती है। इनको बदलवाने के लिए भी इनको धनराशि दे दी जाए। अभी इस समय देखा जाए तो चुनाव का कारण है, बसें भी कम हैं, तो बसों का इस समय जो है लगभग कितनी बसें चल रही हैं अपने पूरे डिपो के द्वारा? देखिए,
बस हमारी जो करीब 60 बसें चुनाव में गई है, लेकिन हमने बाकी बसेस का इस तरीके से रीशेड्यूलिंग कर दी है कि यात्री को किसी भी समय कोई बस का अभाव नहीं होगा। कुछ ट्रिप्स के बीच में जैसे 10 मिनट का गैप था उसको 15 मिनट कर दिया गया है, जहाँ आधे घंटे का था उसको 40 मिनट किया गया है। लेकिन कोई ऐसा रूट या कोई ऐसा समय नहीं है जिस पर बसों का कतई अभाव हो। अभी आप देख सकते हैं आपके चारों तरफ बसें हर काउंटर पर खड़ी हुई है और यात्रियों का इंतजार कर रही है। सर अभी बीच में ये आया था कि 25 सवारी होने के बाद ही बसों को चलाया जाएगा, तो उसमें हमने देखा कि जनता बहुत परेशान हो गई। उसमें शिथिलता दे दी गई है कि जिन स्थानों पर बस स्टेशन के अलावा बाहर शहर के अन्य बिंदुओं से यात्री निकलते हैं, वहाँ पर वो अपने स्थानीय अनुमान के अनुसार उन गाड़ियों में कम पैसेंजर भी भेज सकते हैं। जैसे अभी यहाँ से निकलने के बाद कानपुर रूट पर, मेडिकल पर और कई स्थानों पर सवारियाँ बैठेंगी, तो उस अनुमान लगा के कि इसमें 25 शहर से बाहर निकलते तक हो जाएगी, उन गाड़ियों को भेजा जा। सर जी आपने क्या पाया यहाँ पे, कैसे हमें गुणवत्ता लाना चाहिए डिपो में? डिपो में जो सुविधाएं मतलब यात्रियों को बस स्टेशन पे मिलनी चाहिए वो सारी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। किसी भी यात्री को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने देंगे, ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं। मैं संतोष कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन धन्यवाद। झांसी से। तो इस समय में यहाँ पर रोडवेज बस स्टैंड पर यहाँ पर खड़े थे, आरएम साहब भी थे और हमारे यहाँ पे क्षेत्राधिकारी जो हैं इस समय मौके पर मौजूद हैं, तो राज्य सड़क परिवहन निगम की ओर से। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा जो हमारी आज बातचीत हुई जनता के साथ, एक जनता के हित में ही बात हुई है और यहाँ की जो कमियाँ हैं शीघ्र दूर करने का प्रयास किया जाएगा, यह आश्वासन मिला है। इसी के साथ मैं सत्येंद्र सक्सेना, चीफ एडिटर, इंडियन टाइम्स न्यूज़, झांसी।